जय माँ काली। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी माता के भक्तों को बताने वाली हूँ कि 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्र 2023 को कलश स्थापना और ज्वारे बोने की सरलतम विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों नवरात्र में कलश स्थापना और ज्वारे बोने का धार्मिक महत्व है। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कलश स्थापना के महत्व के बारे में। लेकिन ये बताने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसी पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती के सभी कार्यों में पूजा पाठ में कलश स्थापना की जाती है। कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा का निवास होता है। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि के शुभ मुहूर्त कलश की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये है कलश स्थापना का महत्व। अब हम जानते हैं कलश स्थापना की सरलतम विधि क्या है। तो कलश स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं आप सबको बता दे रही हूँ। अगर आप सबके समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप उसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है कलश, जो तांबे, मिट्टी या फिर पीतल का होना चाहिए। स्टील और लोहे का और एल्युमिनियम का कलश नहीं होना चाहिए, ये अशुद्ध धातु मानी जाती है। दूसरी चीज़, कलश पर रखने के लिए मिट्टी का पात्र होना चाहिए। शुद्ध जल होना चाहिए। एक पानी वाला नारियल होना चाहिए। नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा हो या फिर एक छोटी चुनरी होनी चाहिए। मौली हो, सूत हो, हल्दी साबुत वाली जो गांठ वाली हल्दी होती है, साबुत सुपारी होनी चाहिए, दूर्वा और 1 रुपये का सिक्का, आम के 5 पत्ते यानी कि आम की टहनी 5 पत्तों वाली, चावल यानी कि अक्षत, फूलों की माला। अगर फूल की माला नहीं है तो फूल ही आपको रखना चाहिए। और ये सभी सामग्री आपको नवरात्र के एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख लेना है, ताकि कलश स्थापना के समय कोई भी परेशानी आपको ना हो। अब आपको स्थापित कैसे करना है, तो सबसे पहले आप उस स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर लें जहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है। ईशान कोण में कलश स्थापना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा में भी कलश स्थापना श्रेष्ठ मानी जाती है। एक लकड़ी की चौकी ले लें। उस लकड़ी की चौकी को अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है आपको। फिर उसके बाद जो कलश है आपको स्थापित करना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल डालना है कलश के अंदर। कलश के कंठ में मौली बांधें। कलश पर रोलिस का एक स्वास्तिक बनाएं आप, क्योंकि स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब कलश के जल में आपको सभी सामग्री डालनी है, जिसमें एक साबुत सुपारी आपको डालनी है, 1 रुपये का सिक्का डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है, दूर्वा डालना है। जो जो सामग्री मैंने पहले आपको बताई ये सब कलश के अंदर डालना है। इसके अलावा 5 कमल गट्टे आपको कलश के अंदर डालना है। अब उसके बाद कलश के मुख पर आपको आम के पत्ते जो हैं उसे रखना है। आम के पत्ते रखने से पहले पत्तों पर रोली का टीका कर लें, उसके बाद ही कलश के मुख पर रखें। उसके बाद जो मिट्टी का पात्र है उसको लेकर उसमें चावल भर दें और उसको कलश के मुख पर रखें। अब जो नारियल है पानी वाला, उस पर भी स्वास्तिक बना लें रोली कुमकुम से, और उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध लें। फिर उसके ऊपर मौली लपेट लें। फिर कलश के ऊपर जो मिट्टी का पात्र रखा है जिसमें चावल भरा था, उसके ऊपर नारियल को रख दें। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, नारियल का कलश के ऊपर रखते समय जो नारियल का मुंह होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, कि पूजा पाठ करने वाला जो साधक होता है उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। तो ये आपका कलश तैयार हो गया। अब कलश स्थापित करना है तो उसका समय और मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का, वो आप जान लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, जो 23 अक्टूबर तक चलेंगे। तो स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर
होगा और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 15 अक्टूबर रात्रि 12:32 पर होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर 12:01 से 12:46 तक है। दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को है और दुर्गा नवमी 23 अक्टूबर को है। और सबसे विशेष बात है कि माँ दुर्गा इस शारदीय नवरात्र पर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और ये बहुत ही शुभ संकेत है। तो ये है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अब आप ये जान लीजिए कि आपको कलश रखना किधर है, कैसे रखना है। तो अब आप दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें, एक फूल और थोड़ा सा अक्षत ले लें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें कलश के स्थापना करते समय। और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें कि वो कलश में विराजमान हों। इस तरह से आवाहन करके जो हाथ में पुष्प और जल अक्षत कलश के पास छोड़ दे जो हाथ में ले रखे हैं। अब कलश की पूजा करें, क्योंकि सबसे पहले कलश की पूजा होती है। कलश की पूजा में एक देसी घी का दीपक कलश के पास जलाना है। धूप फूल अर्पित करें, मिठाई आप कलश को अर्पित करें। तो इस तरह से कलश की स्थापना होती है और चौकी की दाईं तरफ ही कलश की स्थापना करें। अब आपको बता दें कि जौ आपको कैसे बोने हैं। नवरात्रि में जौ बोने का विशेष महत्व है। नवरात्रों में जौ बोने से देवी माँ अन्नपूर्णा और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर होता है आपका भंडार। जौ बोने के लिए आपको जो सामग्री है उसमें सबसे पहले जौ चाहिए, मिट्टी चाहिए। मिट्टी को साफ़ करके उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से छान कर साफ़ कर लें ताकि जब जौ बोएं तो अच्छे से बड़े हों, अच्छे से उसमें खिलें। और ये एक मिट्टी का पात्र होना चाहिए। पात्र इतना बड़ा हो कि उसमें जौ भी आप बों और बीच में कलश भी आप रख सकें। अब जौ बोने के कुछ घंटे पहले जौ को पानी में भिगो देना चाहिए आपको, ताकि अच्छी तरह से उगे। मिट्टी के पात्र को अच्छे से धो लें और कुछ समय तक भिगोकर रख दें। अब जौ बोने के लिए आप मिट्टी ले लें, उसमें मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला लें। अब मिट्टी के पात्र में मिट्टी को डाल दें, फिर जौ को मिट्टी के ऊपर डाल देना है। फिर थोड़ा सा पानी लेकर उसमें छिड़काव करना है। फिर उस जौ के ऊपर हल्की सी मिट्टी की परत और डाल देनी है आपको। एक बात का ध्यान रखना कि दोस्तों, जैसे जो मैंने अभी बताया कि हाँ जो बोना है तो मिट्टी का पात्र बड़ा होना चाहिए। तो जो आप जो बोएं तो मिट्टी के पात्र के किनारे ही बोएं, किनारे किनारे ही बोएं, क्योंकि मिट्टी के पात्र के बीच में आपको कलश की स्थापना करनी होगी। और चाहे तो आप कलश अलग से भी रख सकते हैं। तो पूरे नवरात्रि 9 दिन तक ज्वारे में जो ज्वारा आप लगा रखे हैं बोएंगे, उसमें दोनों टाइम आपको जल डालते रहना है, छिड़काव करते रहना है जल का, कि वो अच्छे से खिले और बढ़े। तो ये हो गई जौ की बोने की विधि। अब जानेंगे दोस्तों कि कलश का विसर्जन नवरात्रि के आखिरी दिन कैसे करना है। जब नवरात्र के 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो इस सामग्री को आपको जल में विसर्जित करना है या फिर भूमि विसर्जन करना है। चावल को आप खाने के में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कलश के ऊपर रखते हैं चावल। नारियल को फोड़ना नहीं है, उसका भी जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जो कलश के अंदर जल है उसे पूरे घर में छिड़क दें और प्रसाद के स्वरूप में आप खुद भी ग्रहण करें और घर के भी अन्य को सदस्यों को भी दे दें। अगर बच जाता है तो जल को गमले में या फिर बाहर पेड़ के किसी भी जड़ में डाल सकते हैं। सिक्का जो है कलश के अंदर, उसके आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। सुपारी और जो हल्दी है की गांठ है उसको घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो कमल गट्टा है, जो आप 5 कमल गट्टा कलश के अंदर डाले थे, उसको पूजा स्थल पर लाल कपड़े में बांध कर रख दें। कलश उठाने से पहले माँ की आज्ञा ले लेनी चाहिए, सभी देवी देवताओं की आज्ञा ले लेनी चाहिए, प्रार्थना कर लेना चाहिए कि हे कलश में विराजित सभी देवताओं, आप अपने अपने धाम में जाएं, प्रस्थान करें और पूजा की विधियों में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा जो अनुष्ठान है इसे सफल करें। ऐसी प्रार्थना करके उन सभी देवताओं से आपको करना है। ऐसा कलश को हिलाकर ही आपको प्रार्थना करनी है, हल्का सा हिला देना है कलश को। फिर उसके बाद कलश को उठाएं, फिर चाहे उसका भूमि विसर्जन करें या फिर उसका जल विसर्जन करें। तो दोस्तों, ये है आपको पूरी नवरात्रि की विधि कि कैसे आपको कलश की स्थापना करना है, उसका मुहूर्त क्या है और जौ कैसे बोने हैं। तो आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली।